Good morning, class 3rd. Today we are going to start math subject, and today we will continue your math subject and also continue your chapter 7. Okay, in previous video we have already completed your exercise 7.1 and 7.2. Now today we will start your new exercise 7.3. In this chapter we have explained what is fraction. ठीक है, इस जो चैप्टर है ये चैप्टर है टोटली आपकी फ्रैक्शंस के ऊपर. फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शंस मीन्स क्या है ना, इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल. मतलब एक पूरा चीज़ को आपको इक्वली कैसे डिवाइड करना है और एक एक पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन. ओके, तो इसी बारे में हमने लास्ट वीडियो में 7.1 एंड 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया है. आज हम जानेंगे 7.3. 7.3 जो है 7.3 भी आपको बुक में ही फिलअप करना है. ओके, तो हम शुरू करते हैं 7.3 एक्सरसाइज. देखो, फाइंड 1/2 ऑफ द कलेक्शन. देखो यहाँ पे कलेक्शन दिया है, ये क्या है, बैलून्स की कलेक्शन है. ओके, टोटल बैलून्स सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल बैलून्स को आपको काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, अभी देखो जो टोटल 14 बॉल्स है, बैलून्स है, उसमें उन्होंने क्या किया, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. देखो इक्वली 1 2 3 4 5 6 7, एक ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सेकंड पार्ट है. तो दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड किया. तो दोनों पार्ट, टोटल बैलून्स कितना है 14, कितने पार्टों में डिवाइड किया, 2 पार्ट में इक्वली, मतलब हाफ हाफ, उसमें भी हाफ इसमें भी हाफ, मतलब 7 और 7. तो आपको कैसे इसको फ्रैक्शन में कैसे करोगे, देखो फ्रैक्शन में हाफ किया मतलब इक्वली 2 पार्ट, तो मतलब आपको हाफ किया है, तो इन्होंने हाफ किया. और ऑफ का मतलब यहाँ पे है मल्टीपल के साइन. ठीक है, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑफ की मतलब है यहाँ पे मल्टीपल के साइन है. तो आपको ये देखो, और टोटल जो बैलून्स है वो 14 है, तो 14 को यहाँ पे लिखा. नेक्स्ट स्टेप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप आपका मतलब है 14 को 2 से डिवाइड करना है. 2 क्यों है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा. और 14 इसलिए है, यहाँ पे टोटल जो कलेक्शन है उसको यहाँ पे लिखा. तो इसमें से 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7. 7 मीन्स आपका एक एक पार्ट में 7 बैलून्स और इसमें भी 7 बैलून्स है, मतलब इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड किया. सेम प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन में किया है. देखो यहाँ पे जो हनी बी है, हनी बी टोटल कितनी है, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8. इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया. तो आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब हाफ, मतलब ये जो 8 है, 8 जो हनी बी है इसको हाफ किया है, मतलब हाफ इंटू 8. ताई तो 8 मतलब आपको क्या है टोटल, और इसको हाफ किया, तो आप ऐसा लिख सकते हो 8 डिवाइडेड बाई 2. समझ में आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा, आप डिवाइड करोगे तो 4 होगा. देखो एक एक पार्ट में 4 है, 1 2 3 4, ये फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पोर्शन में 1 2 3 4, ये भी, मतलब 4 4 हो गया आपका 2 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड. तो आप ऐसा कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो टोटल फिश कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिश है. ठीक है, अभी इसको 2 पार्ट डिवाइड किया, 2 पार्ट, ये देखो 1 और 2, मतलब 10 को हाफ किया. तो 10 को हाफ इन्होंने ऐसा किया, ऐसा लिखा हाफ ऑफ 10, मतलब 10 को हाफ किया, हाफ ऑफ 10. ऑफ मीन्स यहाँ पे मल्टीपल. तो इसको कैसे उल्टा करके लिखा ना, 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपको 10 को ही ना आपने 2 पार्ट को डिवाइड किया, तो इसलिए इन्होंने 10 को डिवाइड किया 2 से. तो एक एक हिस्सा में कितना फिश आया ना, 5 1 2 3 4 5. तो आप ऐसा करके यहाँ पे लिखोगे. सेम प्रोसेस देखो यहाँ पे बोला है फाइंड 1/3, जैसा बोला है वैसा ही आपको करना. 1/3 मीन्स आपको 1/3 लिखना है. टोटल कलेक्शन किया है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और यहाँ पे है 21. तो 21 ये जो है टोटल कलेक्शन, इनके 1/3 निकालना है. तो 1/3 ऑफ 21, तो आप इसको घुमा कर लिख सकते हो, जे 21 को हो आपने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया. देखो
डिवाइड 3 पार्ट में किया तो देखो 3 डिवाइडेड बाई 3 और आंसर आया 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक पार्ट हो गया, ये मान लो एक है लाइन यहाँ तक, फिर है 1 2 3 4 5 6 7 ये भी हो गया 7 और फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ये भी हो गया 7। तो इक्वली 3 पार्ट में हो गया डिवाइडेड और एक एक पार्ट में 7 7 हो गया, तो आप ये हो गया 21 की 1/3। सेम प्रोसेस देखो यहाँ पे कितनी बनानास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 की आपको कितना निकलना है 1/3। तो आप लिख सकते हो जे 1/3 ऑफ 24। तो आप इसको घुमा के लिखो 24 को आपको 3 से डिवाइड करना है, मतलब 3 हिस्सों में बांटना है, तो हो जाएगा आपका 8। ओके सेम प्रोसेस देखो यहाँ पे केक कितनी टोटल कलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 की 1/3 निकालना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो जे 1/3 ऑफ 15। ओके तो आप इसको घुमा के लिखो 15 डिवाइडेड बाई 3, ये जो 3 है तो हो गया 5। तो देखो 1 2 3 4 5 एक पार्ट में किया, 1 2 3 4 5 ये भी एक पार्ट में हो गया और फिर देखो 1 2 3 4 5 तो तीनों जो इक्वली डिवाइडेड किया तो एक एक हिस्सा में 5 के गया है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कितनी कलेक्शन ऑफ एलिफेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखो इसका क्वेश्चन चेंज हो गया, फाइंड 1/4। अभी 1/4 की कलेक्शन है, माने कलेक्शन जितना है उसकी 1/4 निकलना है। तो एलिफेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की 1/4 निकालना है। तो ये देखो 1/4 ऑफ 12, तो 12 को डिवाइड किया 4 से तो हो गया 3। तो आप देखो 3 3 3 और 3, ये देखो 4 हिस्सों में बांटा 1 2 3 4 और 4 हिस्सों में बांटने के बाद एक एक हिस्से में कितना आया 1 2 3, मतलब एकदम इक्वली 4 हिस्सों में इन्होंने बांटा। तो वैसे ही आप यहाँ पे काउंट करो कितने कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी 16 को कितनी करना है 1/4। तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/4 ऑफ 16। अब 16 को आपको 4 हिस्सों में बांटना है। ओके तो हो जाएगा 4, मतलब एक एक हिस्सों में 4, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ओके समझ में आ गया। तो 4 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया और एक एक हिस्सों में 4 ही कैंडल्स आया, माने इक्वली डिवाइडेड हुआ। सेम प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसक्रीम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 की आपको 1/4 निकालना है। तो आप लिखो 1/4 ऑफ 24। अभी 24 को किससे आपको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 6, क्योंकि 4 6 जा 24। तो ये देखो यहाँ पे हो गया आपका 4 हिस्सों में बांटना है और आपको करना है यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सॉरी यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 ये हो गया एक हिस्सा में 6 आइसक्रीम, फिर यहाँ से हो जाएगा 6, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 6 और यहाँ से 6। तो इक्वली डिवाइडेड हुआ, एक एक पार्ट में हो गया आपका 6 आइसक्रीम। तो ये आप ऐसा करके बुक में ही फिलअप करना है। नेक्स्ट में आ रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सॉल्व। यहाँ पे आपको बुक में ही करना है, ये जो सॉल्व है आपको बुक पार्ट में ही करना है क्योंकि आपके लिए स्पेस छोड़ा है। अभी बोला है 1/2 ऑफ 30, मतलब 2 के टेबल पे 30 कहाँ पे आता है आप बताओ। 30 2 के टेबल पे कहाँ पे आता है, आपको 2 के टेबल पे तो 30 नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जैसे 15 2 जा 30 होता है,
ठीक है, 15 2 जा 30, आप यहाँ पे 15 लिखो। 4 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है? 9 पे, तो आप यहाँ पे 9 लिखोगे। 2 के टेबल पे 18 कहाँ पे आता है? 9 पे, तो आप यहाँ पे 9 लिखो। 2 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है? आप 2 के टेबल पे तो 40 आते नहीं हैं, क्योंकि आप 10 में ही ख़त्म हो रहा है। आप 11 12 13 करते करते आप 20 तक जाओगे तो 20 आता है। 2 के टेबल पे 40 आता है 20 पे, 20 2 जा 40। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 के टेबल पे 12 कहाँ आता है 6 पे, 6 लिख दिया। अभी 3 के टेबल पे 21 7 पे आता है। 4 के टेबल पे 24 6 पे आता है, और 3 के टेबल पे 24 8 पे आता है। ओके, तो ये हो गया आपका बुक पार्ट में ये कौन सा चैप्टर एक्सरसाइज 7.3, जो कि आपको पूरा के पूरा बुक में ही फिलअप करना है। आप आई होप यू हैव ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हो। आप घर पे भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और बुक में ही फिलअप करना है नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।